ठेवा. यंदाचा सामना जो असेल तो विक्रोळी संघाशी खेळेल. चालू असलेल्या सामन्याचा विजेता संघ आणि विक्रोळी संघामध्ये फाईट होईल आणि त्याच्यातून संघ जिंकेल तो मात्र शेवट सामन्यामध्ये लब्बैक परतवली 11 संघाशी शेवटचा सामना खेळेल. थँक्यू. आपण पाहतोय क्रिकेट खूप फास्ट फॉरवर्डवर चाललंय. अनेक संघ मात्र आपण पाहतोय, अनेक खेळाडू, अनेक संघ मालक, अनेक स्पॉन्सर, तसेच एक स्पॉन्सर आपण पाहतोय हाफिजभाई ठाकूर यांच्या संघानं मात्र आज या स्पर्धेमध्ये मुसंडी मारली. दरम्यान हा पहिला चेंडू, एक जबरदस्त स्ट्रोक खेळलाय पहिल्या चेंडूवरती. चेंडू वन बाउंस सीमा पार, कडक कडकडीत प्रहार, चौकार. डीजे ओम साई कडून गाणं वाजवलं जातंय. जानोविना रंग नाही, परंतु क्रिकेटचं मैदान आहे, इथं चौकार आणि षटकाराशिवाय रंग नाही. यावेळी मात्र निश्चितपणे बिग एफर्ट, एक चांगला प्रयत्न होता झेल टिपण्याचा, एक संधी होती, जीवनदान मिळतंय. धावफलकावरती धावसंख्या मात्र जाऊन पोहोचते 5 धावा. पहिल्या चेंडूवरती एक सनसनीत चौकार पाहायला मिळालाय. निखिल आणि संकेतची जोडी मात्र मैदानावरती आपण पाहतोय. राज 11 विरुद्ध मुन्ना देसाई 11, या दोन संघामध्ये हा सामना खेळला जातोय. यावेळी मात्र पुन्हा एकदा परफेक्ट मिडल ऑफ द बॅट, चेंडू भिरकावलाय सीमारेषेच्या वरून, षटकार. बॅट केलाय, चेंडू सरळ भिरकावलाय सीमारेषेच्या वरून, षटकार. संकेतच्या बॅट मधून निघालेला एक आपलातून षटकार. गोलंदाजी मार्कवरती बरकत एक कार्पेट शॉट खेळलाय. क्षेत्ररक्षक थोडासा दूर सीमारेषेवरती आहे. दुसरी धाव घेण्याचा प्रयत्न होतोय, नकार दिलाय. चांगला निर्णय, निश्चितपणे चांगला निर्णय. यावेळी मात्र घर वापसी करावी लागू शकली असती. सुंदर क्षेत्ररक्षण, तितकी चांगली फेकी केली, तितकं चांगलं गॅदर देखील चेंडू केलाय बरकतनं. एक चांगला गोलंदाज आहे, अनेक मैदानं गाजवणारा गोलंदाज आहे बरकत शेख. या षटकातील मात्र पुढचा चेंडू असेल. सुंदर चेंडू होता. क्षेत्ररक्षक जोपर्यंत क्षेत्ररक्षित करतोय, एक चांगला फटका पाहायला मिळतोय. एक धाव मात्र या चेंडूवरती देखील घेतली जाते. धावफलकावरती धावसंख्या जाऊन पोहोचते 13 धावा धावफलकावरती. 5 षटकांचा सामना, 2 षटकांचा पॉवर प्ले. आज मात्र विक्रोळी यांसारख्या एका बलाढ्य संघाचा पराभव करून लब्बैक परटवली संघानं या स्पर्धेमध्ये एक वेगळा ठसा उमटवलाय. एक दर्जेदार फलंदाजी गोलंदाजीचं प्रदर्शन. यावेळी मात्र निश्चितपणे टप्पा पडल्यानंतर थोडासा खाली उजव्या एसटीच्या बाहेर होता चेंडू, बॅटच्या खाली चेंडू राहिलाय. बॅट आणि चेंडूचा कोणताही संपर्क नाही. या षटकाची मात्र समाप्ती. एका षटकाच्या समाप्तीनंतर धावफलकावरती धावसंख्या आपण पाहतोय 13 धावा धावफलकावरती, ज्याच्यामध्ये एक षटकार, एक चौकार. सामन्याची सुरुवात मात्र एक वादळी झंझावती सुरुवात आपण पाहतोय. पहिल्या चेंडूवरती चौकार मारला गेला, पुढच्या चेंडूवरती जीवनदान मिळालं, 1 धाव. त्याच्यानंतरच्या चेंडूवरती मात्र एक उत्तुंग असा षटकार पाहायला मिळतोय. एका षटकाची समाप्ती, 13 धावा धावफलकावरती. एक दर्जेदार स्पर्धा आपण पाहतोय. शिवसेना युवा सेना आयोजित सन्माननीय आमदार डॉक्टर राजन साळवी पुरस्कृत कार्यसम्राट चषक 2022 खानविलकर क्रिकेट स्टेडियमच्या ऐतिहासिक मैदानावरती सुरू असणारा क्रिकेटचा रणसंग्राम, क्रिकेटचा महासंग्राम आणि क्रिकेटचा थरार GTC लाईव्हच्या माध्यमातून जगभरामध्ये 185 देशामध्ये हे मैदान पोहोचवण्याचं कार्य होत आहे. आमचे सर्व कॅमेरामन, सर्व ऑपरेटर, त्याचप्रमाणे प्रत्येक चेंडूची, प्रत्येक धावेची माहिती आमच्यापर्यंत पोहोचवली जाते. मॅन्युअल स्कोररच्या रूपानं गेल्या 4 दिवसापासून एक चांगली कामगिरी दर्शना पवार माझ्या समेत समालोचन कक्षामध्ये गेल्या 15-16 वर्षापासूनचा समालोचन क्षेत्रातील अनुभव, डोंबिवलीचा एक बुलंद आवाज, विशेषतः मराठी भाषेवरती प्रभुत्व असणारा डोंबिवलीचा बुलंद आवाज, प्रसादजी परब, चिपळूणचा एक गोड आवाज सिद्दीक मेमन, आणि मी स्वतः समालोचक इर्शाद बागवान सांगोला. उपस्थित तमाम क्रीडा रसिकांचं पुन्हा एकदा मनपूर्वक स्वागत. या षटकातील मात्र पहिला चेंडू आखोट टप्प्याचा चेंडू होता. निश्चितपणे एक चांगला चेंडू होता. थोडासा शफल करून खेळण्याचा प्रयत्न केलाय. निर्धाव चेंडू असेल. प्रत्येक चेंडूवरती धाव मात्र महत्वाची असेल. 5 षटकांचा सामना आहे. पॉवर प्लेचं दुसरं षटक टाकलं जातंय. वॉशिंग पावडर निर्मा प्रेझेंटिंग पॉवर प्ले षटक क्रमांक 2. पुन्हा एकदा सुंदर गोलंदाजी
योग्य दिशा, योग्य टप्पा, एक नियंत्रित गोलंदाजी आपण पाहतोय. टप्पा पडल्यानंतर पॉइंटच्या दिशेने खेळण्याचा प्रयत्न होता. बॅट आणि चेंडूचा संपर्क झाला नाही. चेंडू सरळ यष्टीरक्षकाच्या हातामध्ये. पुन्हा एकदा त्याच पद्धतीने खेळण्याचा प्रयत्न होतोय. लागोपाठचा तिसरा निर्धाव चेंडू. दडपण मात्र वाढतंय. पहिल्या षटकामध्ये 13 धावा कुठल्यानंतर या षटकामध्ये मात्र जितकं कौतुक करावं तितकी सुंदर गोलंदाजी पाहायला मिळते. आता मात्र आपण पाहतोय दोन्ही खेळाडूंमध्ये काहीशी चर्चा होते. चर्चेनंतर मात्र कशा प्रकारचं प्रत्युत्तर देतोय फलंदाज. स्ट्राईकचा फलंदाज असेल. स्ट्राईकचा फलंदाज निखिल. नॉन स्ट्राईकला संकेत. गोलंदाजी मार्कवरती आपण पाहतोय गोलंदाज रफिक तांबोळी. हा चेंडू मात्र खेळला निश्चितपणे. क्षेत्ररक्षक सुंदर क्षेत्ररक्षण केलंय. एक धावबादची संधी खऱ्या अर्थानं होऊ शकली असती, परंतु आपण पाहिलं की सुंदर क्षेत्ररक्षण केलंय. दुसऱ्या टप्प्यामध्ये चेंडू क्षेत्ररक्षकाच्या हातामध्ये येतोय. जोपर्यंत क्षेत्ररक्षित करतोय, फेकी करतोय, तोपर्यंत मात्र दोन्ही फलंदाजांनी एक धोकादायक धाव पूर्ण केली. धावफलकावरती धावसंख्या जाऊन पोहोचेल 14. या षटकातील मात्र चौथ्या चेंडूवरती एक धाव घेण्यामध्ये यश मिळतंय फलंदाजाला. स्ट्राईकवरती मात्र येतोय संकेत. संकेतच्या बॅटमधून आतापर्यंत एक षटकार देखील पाहायला मिळालाय. ज्या संकेतनं पहिल्या षटकामध्ये फलंदाजीला स्ट्राईकवर आल्यानंतर पहिल्या चेंडूवरती एक उत्तुंग असा षटकार मारला होता आपल्या संघासाठी. या पुढच्या चेंडूवरती मात्र कशा प्रकारची कामगिरी करतोय संकेत. पुन्हा एकदा बरसलाय संकेतच्या बॅटमधून निघालेला एक आपलातून षटकार. पुन्हा एकदा आपण पाहतोय जीटीसी लाईव्हच्या माध्यमातून समोरच्या साईड स्क्रीनवरती टावरवरती जे साईड स्क्रीन लागले त्याच्यावरती आपण पाहू शकता. कॉंग्रॅच्युलेशन संकेत. 79 मीटरचा षटकार. समोर आपण जो डिजिटल स्कोर कार्ड लागले साईड स्क्रीन त्याच्यावरती पाहू शकता. कॉंग्रॅच्युलेशन संकेत. 79 मीटरचा षटकार. धावफलकावरती धावसंख्या असेल 20 धावा धावफलकावरती. यावेळी मात्र पुन्हा एकदा एक जबरदस्त कव्हर्स मधून वन बाउंस सीमा पार कडकडीत प्रहार. शिवसेना युवासेना ब्रँडेड चौकार. दोन षटकाच्या समाप्तीनंतर धावफलकावरती धावसंख्या असेल 24 धावा. राज 11. राज क्या करेगा आज. मागच्या षटकामध्ये मात्र आपण पाहिलं एक उत्तुंग षटकार, एक चौकार. संकेत आणि निखिलची जोडी मात्र मैदानावरती. गोलंदाज मार्कवरती पुन्हा सज्ज होतोय गोलंदाज कदीर. कदीरचा या षटकातील पहिला चेंडू असेल. सामन्यातलं तिसरं षटक, वैयक्तिक पहिलं षटक, पहिल्या षटकातील पहिला चेंडू. यावेळी मात्र बॅटची कड घेऊन चेंडू जातो. क्षेत्ररक्षक असेल. जोपर्यंत क्षेत्ररक्षित करतोय 1 धाव घेतले. निश्चितपणे एका धावेवरती मात्र समाधान असेल. धावफलकावरती धावसंख्या 25 धावा धावफलकावरती असतील. एक मोठा सामना. या स्पर्धेमधला जर आपण विक्रम पाहिला तर 5 षटकामध्ये 89 धावांचा विक्रम आहे. या स्पर्धेमध्ये आतापर्यंत 2 अर्धशतक झळकावले गेले, ज्याच्यामध्ये दीपक ज्यानं 12 चेंडूमध्ये 50 धावा झळकावल्या. दुसऱ्या एका सामन्यामध्ये सौरभ सुर्वे ज्यानं 17 चेंडूमध्ये 58 धावा, ज्याच्यामध्ये 8 उत्तुंग षटकारांचा पाऊस पाडलाय. यावेळी मात्र लोअर फुल टॉस चेंडू सरळ भिरकावलाय सीमारेषेच्या वरून षटकार. पाहतोय एक जबरदस्त फलंदाजीचं प्रदर्शन. संकेतच्या बॅटमधून एक आक्रमक, विध्वंसक, स्फोटक, सुनामी, डायनामाइट षटकार मात्र पाहायला मिळतोय. एक दर्जेदार फलंदाजी. यावेळी मात्र निश्चितपणे उजव्या यष्टीच्या खूपच बाहेर असणारा चेंडू. पंचांनी हा चेंडू वाईड घोषित केलाय.
थोडीशी नियंत्रित गोलंदाजी करावी लागेल. मागच्या चेंडूवरती एक षटकार मारल्यानंतर मात्र आपण पाहतोय थोडासा दिशाहीन चेंडू पाहायला मिळतोय. एक अतिरिक्त धावफलकावरती धावसंख्या 32 धावा धावफलकावरती. पुन्हा एकदा उत्तुंग स्ट्रोक खेळलाय, चेंडू भिरकावलाय सीमारेषेवरून, षटकार. मुन्ना झुंड में तो सुअर आते हैं. मागच्या सामन्यामध्ये देखील संकेतनं दमदार फलंदाजी केली होती. या सामन्यामध्ये देखील आपण पाहिलं की संकेतनं पहिल्या चेंडूवरती एक षटकार मारला होता. या षटकामध्ये देखील 2 षटकार. संकेतनं मात्र या मैदानावरती षटकार लागोपाठ मारल्यानंतर दाखवून दिलंय, मी पुन्हा येईन, मी पुन्हा येईन, मी पुन्हा येईन. प्रेक्षकांचं देखील म्हणणं आहे, या 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 आमच्या या मैदानावरती या चौकार षटकारांची आतिषबाजी करा, आम्ही तुमचा खेळ पाहण्यासाठी चालूय. भर उन्हाळ्यामध्ये चौकार आणि षटकारांचा पाऊस पाडणारी स्पर्धा आपण पाहतोय. अल्पावधीमध्ये जगामधील 185 देशामध्ये या स्पर्धेचं लाईव्ह प्रक्षेपण GTC लाईव्हच्या माध्यमातून अनेक दिग्गज खेळाडू आपण पाहतोय. स्पर्धेचं युग आहे. स्पर्धेचं युग आहे. आपण पाहतोय आजकाल स्पॉन्सर, एका संघाचे स्पॉन्सर आपण पाहतोय गणेश लाखन, तर दुसऱ्या संघाचे मुन्ना देसाई. 2 संघाचे 2 संघ मालक. त्यांच्यामुळे या खेळाडूंना या स्पर्धेमध्ये खेळण्याची संधी मिळते. खऱ्या अर्थानं संघ मालकाचं देखील अभिनंदन असेल, कारण एक मोठी स्पर्धा खेळण्यासाठी 2 संघ आज मात्र या स्पर्धेच्या निमित्तानं आमने सामने. पुन्हा एकदा हा चेंडू मात्र निश्चितपणे कार्पेट फटका खेळाय. क्षेत्ररक्षक दूरवरती एक धाव घेतली. दुसऱ्या धावेसाठी निश्चितपणे प्रयत्न 2 धावा. तिसऱ्या धावेसाठी प्रयत्न होता, परंतु निश्चितपणे 2 धावा, कारण याच्या अगोदर आपण पाहिलं की 2 उत्तुंग षटकार. या चेंडूवरती 2 धावा. धावफलकावरती धावसंख्या जाऊन पोहोचते 40 धावा धावफलकावरती असतील. काय जबरदस्त फलंदाजी केली आहे. तमाम क्रीडा रसिकांच्या डोळ्याचं पारणं फेडणारी फलंदाजी केली आहे. पुन्हा एकदा एक उत्तुंग स्ट्रोक खेळला. क्षेत्ररक्षक चेंडूच्या खाली, झेल मात्र टिपलाय. फलंदाज बाद होतोय. मोठा धक्का. संकेतला मात्र परतावं लागतंय. थोडासा आवाज द्या माईकला. 2.5 षटकामध्ये 40 धावा धावफलकावरती. पहिला धक्का बसलाय संकेतच्या रूपानं. एक दर्जेदार फलंदाजी केली आपल्या संघासाठी खऱ्या अर्थानं. काही प्रेक्षक आमच्या 8 तारखेला आले होते आणि आज 9 तारीख उजाडली तरी देखील प्रेक्षक या सामन्याचा आनंद घेत आहेत. त्या तमाम प्रेक्षकांचं पुन्हा एकदा मनपूर्वक अभिनंदन असेल, कारण कदाचित ही पहिली स्पर्धा असावी. 8 तारखेला प्रेक्षक मैदानावरती आलेत आणि आज 9 तारीख सुरू झाली तरी देखील प्रेक्षक या सामन्याचा आनंद घेत आहेत. त्या सर्व प्रेक्षकांचं देखील मनपूर्वक अभिनंदन. आणि घरी गेल्यावर तुम्हाला कोणीच काय बोलणार नाही. तुम्ही फक्त सांगायचं कार्य सम्राट चषक पाहायला गेलो होतो. तुम्हाला घरात कोणच काय बोलणार नाही. धावफलकावरती जर नजर टाकली तर धावसंख्या असेल 40 धावा. 1 बाद 40. 2.5 षटकांचा खेळ समाप्त होतोय. एक मोठं बॅटल, क्रिकेटचं महायुद्ध. एकीकडे संघ मालक आपण पाहतोय गणेश लाखन यांचा संघ, तर दुसरीकडे मुन्ना देसाई यांचा संघ. 2 संघामध्ये एक मोठी लढत. हा चेंडू मात्र निश्चितपणे एक चांगला चेंडू होता. अपील होतंय हलकसं. चेंडू मात्र निर्धाव ठरतोय. 3 षटकांच्या समाप्तीनंतर 40 धावा. विशेषतः संकेतनं मात्र एक दर्जेदार फलंदाजी केली. मैदानावरती मात्र जोडी असेल निखिल आणि उत्कर्ष. उत्कर्षला आपल्या संघाचा उत्कर्ष करणारी, विकास करणारी फलंदाजी करावी लागेल. काल देखील आपण पाहिलं या मैदानावरती एक स्टार क्रिकेटर ज्यानं भारताचं क्रिकेट 7 समुद्रापलीकडे पोहोचवलं. टेनिस क्रिकेटच्या वर्ल्ड कपमध्ये संघामध्ये प्रतिनिधित्व केलं. टेनिस क्रिकेट भारतीय संघाला जिंकून दिला. कृष्णा सातपुते काल या स्पर्धेमध्ये खेळण्यासाठी आला होता. अनेक स्टार खेळाडू मात्र आज आणि उद्या या स्पर्धेमध्ये खेळताना आपल्याला पाहता येतील. खऱ्या अर्थानं सर्वप्रथम जर अभिनंदन असेल तर या जे मैदान उपलब्ध करून दिले सन्माननीय खानविलकर साहेबांचं,
कारण त्यांनी कार्यसम्राट चषक आमदार साहेबांच्या या स्पर्धेसाठी एक भव्य आणि दिव्य मैदान उपलब्ध करून दिलं. त्याच्यानंतर या मैदानावरती आपण पाहतोय आमचे क्युरेटर त्यांची देखील चांगली मेहनत आहे. एक बेंटेन ठेवलेलं मैदान आपण पाहतोय आणि याच मैदानावरती चौकार आणि षटकारांचा पाऊस पाडला जातोय. गोलंदाजी मार्कवरती आपण पाहतोय गोलंदाज बरकत, वैयक्तिक कोट्यातलं दुसरं षटक, सामन्यातलं चौथं षटक. स्ट्राईकचा फलंदाज असेल निखिल. नॉन स्ट्राईकला आपण पाहतोय उत्कर्ष. बरकतचा पहिला चेंडू उजव्या यष्टीच्या थोडासा बाहेर चेंडू होता. चेंडू खेळलाय कव्हरच्या दिशेने. एक धाव मात्र या चेंडूवरती. क्षेत्ररक्षित करण्याचा चांगला प्रयत्न आहे परंतु चेंडू हातातून निसटतोय. तोपर्यंत मात्र निश्चितपणे एक धाव घेतली जाते. धावफलकावरती धावसंख्या जाऊन पोहोचेल 41 धावा धावफलकावरती असतील. अनेक संघ मालकांनी देखील आपले संघ या स्पर्धेमध्ये काल देखील आपण पाहिलं की विदर्भाचा एक संघ होता साईरत्न विदर्भ. त्या संघाचे संघ मालक रामदास खानविलकर. अनेक संघ मालक देखील आपण या स्पर्धेमध्ये पाहतोय. त्यांचं देखील मोलाचं सहकार्य या स्पर्धेसाठी. यावेळी मात्र एक जबरदस्त परफेक्ट मिडल ऑफ द बॅट मॅक्झिमम षटकार. यावेळी मात्र उत्कर्षच्या बॅटमधून संघाचा उत्कर्ष करणारा, संघाच्या धावसंख्येचा विकास करणारा षटकार मात्र मारला गेलाय. धावफलकावरती धावसंख्या वेगाने वाढते. धावफलकावरती धावसंख्या 47 धावा. पुन्हा एकदा बरसलाय. यावेळी मात्र फटका. सुंदर प्रयत्न आहे. बिग एफर्ट आहे. झेल टिपण्याचा प्रयत्न केलाय. फटका फसला होता परंतु एक चांगला प्रयत्न असेल. या चेंडूवरती मात्र निश्चितपणे 2 धावा. खऱ्या अर्थानं खूप लांबवरून धावत येऊन आपण पाहिलं अगदी लॉंग ऑफ सीमारेषेवरचा खेळाडू अगदी लॉंग ऑनच्या दिशेने धावत येऊन हा झेल टिपण्याचा प्रयत्न केलाय. यश जरी मिळालं नसलं तरी निश्चितपणे झेल सुटल्यानंतर आपल्या संघासाठी 2 धावा देखील वाचवतोय. चेंडू मात्र अडवलाय. या 2 धावेने 49 धावा धावफलकावरती असतील. 49. यावेळी मात्र निश्चितपणे हा चेंडू निर्धाव चेंडू. आपण पाहतो काही वेळा की फलंदाज ज्यावेळी चेंडू खेळू शकत नाही उजव्या यष्टीच्या थोडासा बाहेर होता. फलंदाजानं पंचांकडे पाहिलं परंतु पंचासाठी दोन्ही संघ सारखेच आहेत. गोलंदाज तितकाच महत्वाचा आहे. फलंदाज तितकाच महत्वाचा आहे. यावेळी मात्र फुल टॉस फुल लॉस. व्हॉट अ शॉट. पुन्हा एकदा चेंडू मैदानामध्ये येतोय. त्या प्रेक्षकांचं कौतुक असेल. स्कॉटलंड यार्ड पोलिसापेक्षा कमी वेळेमध्ये चेंडूचा शोध लावलाय. 1 मिनिट आणि 11 सेकंदानंतर चेंडू मैदानामध्ये येतोय. त्या प्रेक्षकाला खऱ्या अर्थानं धन्यवाद असेल. हा चेंडू मात्र निश्चितपणे उजव्या यष्टीच्या थोडासा बाहेर जाऊन शफल करून खेळण्याचा प्रयत्न होता. पहिल्यांदा चेंडू खेळायचा प्रयत्न केला त्याच्यानंतर चेंडू मात्र सोडून दिलाय. काही क्षणासाठी वाटलं होतं की हा चेंडू पंचांकडून वाईड मिळेल परंतु मी अगोदरच सांगितलं की दोन्ही संघ पंचांसाठी सारखे आहेत. दोन्ही खेळाडू सारखे आहेत. एक राम आहे तर दुसरा लखन आहे. एक करण आहे तर दुसरा अर्जुन आहे. एक चांगली पंचगिरी आपण मैदानावरती पाहतोय. आज या स्पर्धेचा 4था दिवस. पंचाच्या भूमिकेत अक्षय पाटील, अक्षय कोळंबेकर आणि विश्वनाथ लिंगायत. 4 षटकाच्या समाप्तीनंतर धावफलकावरती 55 धावा. मी अगोदर सांगितलं राज क्या करेगा आज. एक चांगली फलंदाजी केली. 4 षटकामध्ये 55 धावांचा डोंगर उभा केलाय. खऱ्या अर्थानं शेवटचं षटक असेल. या षटकामध्ये 6 चेंडूमध्ये पंचावन्न धावा असतील धावफलकावरती. 1 बाद 55.
गोलंदाजी मार्कवरती आपण पाहतोय गोलंदाज शाहिद, स्ट्राईकचा फलंदाज निखिल, नॉन स्ट्राईकला उत्कर्ष. 6 चेंडूमध्ये कशा प्रकारची फलंदाजी करतायत दोन्ही फलंदाज. पहिला चेंडू खेळलाय, क्षेत्ररक्षक असेल, फाईन लेगच्या दिशेने चेंडू जातोय. एक धाव मात्र निश्चितपणे या चेंडूवरती. धाव फलकावरती धावसंख्या अब तक 56. 5 चेंडूचा खेळ बाकी असेल. स्ट्राईक वरती असेल एक डावखोरा फलंदाज उत्कर्ष. एक जबरदस्त स्पर्धा आपण पाहतोय, कार्यसम्राट चषक 2022. आज मात्र प्रेक्षकांचा अभूतपूर्व असा उत्साह आपण पाहतोय. तब्बल 2 लाख रुपये प्रथम क्रमांकाचं पारितोषिक असणारी स्पर्धा आहे. ओहो, क्लीन बोल्ड, तेज रफ्तार के साथ यहां पर बल्लेबाज को गिरफ्तार किया है डीजे. नवीन फलंदाज रुपेश, नवीन फलंदाज संजीवन. 4 चेंडूचा खेळ बाकी आहे. सुंदर गोलंदाजी केली शाहिदनं, मात्र त्रिफळा उद्ध्वस्त केलाय याच्या अगोदरच्या चेंडूवरती. हा चेंडू मात्र खेळलाय. निश्चितपणे दुसऱ्या धावेसाठी प्रयत्न होतोय का पाहणं गरजेचं असेल. दुसऱ्या धावेसाठी प्रयत्न देखील होतोय. अगदी निश्चितपणे या चेंडूवरती 2 धावा मात्र. कारण मी अगोदर सांगितलं की प्रत्येक चेंडूवरती धाव महत्वाची आहे. धावांसाठी संघर्ष आहे, बळींसाठी संघर्ष आहे. संघर्षाचं मैदान म्हणजे क्रिकेटचं मैदान. भारतीय संघाचा संघर्ष यात्री म्हणून ज्याच्याकडे पाहिलं गेलं तो युवराज सिंग, ज्यानं कॅन्सरसारख्या दुर्धर आजारावरती मात करून पुन्हा एकदा भारतीय क्रिकेटला गत वैभव प्राप्त करून दिलेला खेळाडू म्हणजे युवराज सिंग, ज्याच्या नावावरती 12 चेंडूमध्ये आंतरराष्ट्रीय सामन्यामध्ये 50 धावांचा विक्रम आहे. 6 चेंडूवरती 6 षटकार मारण्याचा विक्रम आहे. यावेळी मात्र परफेक्ट मिडल ऑफ द बॅट पंच करण्याचा प्रयत्न केलाय. क्षेत्ररक्षक चेंडूच्या खाली झेल मात्र टिपलाय. फलंदाज बाद होतोय. आणखी एक मोठा धक्का. शाहिदचं कौतुक असेल. अगदी आपण सांगतो की स्लॉक षटकामध्ये अगदी निर्णायक गोलंदाजी केली आहे. 2 फलंदाजांना घरचा रस्ता दाखवलाय. सुंदर गोलंदाजीचं प्रदर्शन मानावं लागेल, कारण या षटकामध्ये फलंदाजाकडे संधी होती. नवीन फलंदाज असेल अमित. 4.4 षटकामध्ये 58 धावा. एक धाव घेण्याचा प्रयत्न होतोय. 59 धावा असतील धावफलकावरती. शेवटचा चेंडू असेल. या चेंडूवरती मात्र काय करामत होणार. फलंदाज चौकार मारणार, षटकार मारणार, गोलंदाज बळी मिळवणार. हर सवाल का जवाब मिलेगा इस गेंद के बाद. फलंदाज बाद होतोय. सुंदर गोलंदाजीचं प्रदर्शन. धावफलकावरती धावसंख्या 59 आणि 60 धावांचं लक्ष असेल. या चेंडूच्या अगोदर आपण पाहिलं या षटकामध्ये सुंदर गोल वरून एक आवाज आला. आपण स्टंप मध्ये जे अत्याधुनिक माईक त्याच्यामधून आवाज समालोचन कक्षामध्ये आला. एक चांगला चेंडू पाहिजे आणि तो एक चांगला चेंडू शाहिदनं टाकला. खऱ्या अर्थानं धावफलकावरती धावसंख्या जाऊन पोहोचते 59 धावा. 4 बाद 59, 60 धावांचं लक्ष असेल हा सामना जिंकण्यासाठी. याच्यानंतर समालोचन कक्षामध्ये देखील बदल होतोय. याच्यानंतर मायक्रोफोनवरती मी आमंत्रित करतोय. इस मैदान की आगे की कहानी आप सुनेंगे सिद्दीक मेमन की जुबानी.
चला प्लीज सराव थांबवायचा मॅचला सुरुवात करून घ्यायची. क्षेत्ररक्षण लावून घ्या. विनंती असेल आपल्या विनंती असेल प्लीज राज ग्रुप 11 आपल्याला विनंती, आपण आपलं क्षेत्ररक्षण लावून घ्या. मैदानामध्ये चालू असलेली लढत राज ग्रुप 11 विरुद्ध मुन्ना देसाई 11. मुन्ना देसाई 11 टॉस जिंकला आणि क्षेत्ररक्षक करण्याचा निर्णय घेतला होता. 5 षटकामध्ये राज ग्रुप 11 प्रथम टॉस झाल्यानंतर बॅटिंग करत असताना 59 डाबा जमवल्यात. 60 डाबांचं आव्हान या ठिकाणी निश्चित आव्हान ठेवलं आहे मुन्ना देसाई 11 या संघाच्या डोक्यावरती. दोनों संघाचा आपण जर बघ विचार केला तर खूप चांगले खेळाडू खेळता येतं आणि निश्चित करूया मरूची लढत दोघांच्या या ठिकाणी समोर आहे. जो जिंकेल तो टिकेल, जो हारेल त्याला घरचा रस्ता बघावा लागेल, या स्पर्धेतनं बाहेरचा रस्ता बघावा लागेल आणि या वर्षातला 2022चं स्वप्न त्याला तिथंच तोडावा लागणार आहे. जो जिंकेल तो पुढचा रस्ता पुढच्या फेरीमध्ये जाईल, पुढच्या मॅचकडे जाईल आणि जो हारेल त्याला तिथंच थांबावं लागेल. सलामीवीर मैदानाच्या दिशेने जाऊ दे प्लीज. आपल्या विनंती असेल मुन्ना देसाई 11ची सलामीची जोडी हळूहळू पावल्यानं मैदानाच्या दिशेनं सरकते. एका बाजूला अप्पा कशीद आणि त्याचबरोबर मला वाटतं या ठिकाणी सलामीवीर मैदानामध्ये दाखल होत आहेत. दोन्ही सलामीवीर मैदानामध्ये दाखल होतील. खूप मोठा मॅच असेल. 30 चेंडू आणि 60 डबा मुन्ना देसाई 11 या संघाकरिता. स्वागत है और फिलहाल आज की रात में महिलाओं का तहे दिल के साथ स्वागत है. माननीय आमदार डॉक्टर राजेंद्र सालवी साहब इनके जन्मदिन के अवसर पर चलने वाला टूर्नामेंट कार्य सम्राट चषक 2022 प्रेजेंटेड बाय ऑर्गेनाइज्ड बाय शिवसेना युवा सेना लांजा राजापुर साकरबा, इनके माध्यम से ये टूर्नामेंट चल रहा है. प्रारंभिक बैट्समैन मैदान के अंदर पहुंच चुके हैं. एक्स्ट्रा प्लेयर चलिए हमारे कमेंट्री बॉक्स की तरफ आना है. अनिकेत स्ट्राइक इन पर पिछले मैच के अंदर जी जान लगाई थी मगर वो मैच जीत नहीं पाए थे. इस मैच के अंदर भी प्रारंभिक बल्लेबाज, मुख्य बल्लेबाज और सलामी के बल्लेबाज के रूप में मैदान के अंदर आए हैं. गेंदबाजी करने के लिए गेंदबाज गुहागर के गेंदबाज हैं अमित पवार, अबलोली से बिलोंग करते हैं. गुहागर तालुके के अंदर क्रिकेट सुपर से डुपर वाले खिलाड़ी हैं जिनको कुपर के नाम से जाना जाता है. फील्डिंग देंगे एक खिलाड़ी फ्लाइंग स्लिप पॉइंट, एक खिलाड़ी कैवर, एक खिलाड़ी एक बार फिर डीपर, एक बार फिर शॉर्ट बैकवर्ड पॉइंट पर खिलाड़ी है. मिड ऑफ पर एक खिलाड़ी है. शॉर्ट मिड विकेट का खिलाड़ी आगे की तरफ है. शॉर्ट फाइंड का खिलाड़ी डायरे के अंदर. 2 खिलाड़ी सर्किल के बाहर गए हैं. अमित पवार गेंदबाजी करने के लिए आए हैं. मुख्य गेंदबाज जिनको कुपर के नाम से रत्नागिरी जिले के अंदर जाना जाता है. मैन फ्रॉम अबलोली के गेंदबाज है. पहली गेंद लेकर अनिकेत के लिए गेंदबाजी करेंगे. पहली गेंद पर रिवर्स करने की कोशिश. शॉट इतना अच्छा नहीं है, गलत सोच है. पहली गेंद पर बल्ला टेढ़ा करने की कोशिश की है. सीधे बल्ले से खेलते तो रन बन सकते थे. पहली गेंद पर सोच का दायरा बिल्कुल छोटा है. सोच का दायरा बड़ा होना चाहिए. हौसला होगा तो घोसला अपने आप बनने वाला है. मैदान के अंदर जी जान लगाने की जरूरत है. इस ओवर की गेंद शानदार के बैकवर्ड पर चले गए. हवा में गए खिलाड़ी. एक्स्ट्रा कवर पे डायरे के अंदर गए, लपक लिया कैच. पहली गेंद पर बना गए. अनिकेत जैसे खिलाड़ी बैक टू पवेलियन जाते हुए पहला शिकार, पहला विकेट. क्या क्या कमाल की गेंदबाजी अमित पवार द्वारा. पहली गेंद पर एक बार फिर देखिए अनिकेत को मजबूर किया रिवर्स करने के लिए. दूसरी गेंद पर यहां से वापसी का बिगुल. पहला झटका, पहला ब्रेक थ्रू अमित पवार ने दिलाया है. गोल्डन डक का शिकार में अनिकेत बैक टू पवेलियन आए. अनिकेत एक बार फिर देखिए खाता नहीं खोल पाए. 2 गेंदों का सामना किया. गोल्डन डक का शिकार होकर बैक टू पवेलियन. अनिकेत ऑन गोल्डन डक. नए बल्लेबाज मैदान के अंदर बैटिंग करने के लिए 3 नंबर पर विजय आए हैं. स्ट्राइक एंड पर विजय रहेंगे. नॉन स्ट्राइक एंड पर अप्पा कशिद को हम देख रहे हैं.
फिलहाल में इनके खंदों के ऊपर जिम्मेदारी रहेगी गेंदबाजी करने के लिए। गेंदबाज जिनके खंदे के ऊपर जिम्मेदारी है वो अमित पवार सफल गेंदबाज है। 2 गेंदों में इनके एक बार फिर देखिए 1 विकेट इन्होंने चटकाया है। इस ओवर की अगली गेंद शानदार है। ऑफ स्टंप के बाहर गेंदबाजी कर रहे हैं। लाइन बिल्कुल सही है, टप्पा बिल्कुल सही है, युवा है, इनका ठिकाना अच्छा है। मैदान के अंदर सही लाइन सही ठिकाने से गेंदबाजी। देखिए इनकी गेंदें हरकत कर रही है, इनको भी पता है टप्पा खाने के बाद हरकत करेंगे तो बरकत जरूर पाएंगे। शानदार गए, एक बार फिर ऑफ स्टंप के बाहर गए, थोड़ी सी ज्यादा बाहर की तरफ चली गई है। अंपायर यही बता रहे हैं टप्पा खाने के बाद थोड़ी सी ज्यादा बाहर की तरफ चली गई। पहले ओवर का खेल मैदान के अंदर है, ज्यादा बाहर की तरफ गई है तो अंपायर ने व्हाइट बॉल का सिग्नल भी दिया है। मिस्टर एक्स्ट्रा के साथ खाता गुना 1 रन 1 विकेट के नुकसान पर जीतने के लिए 60 रनों का पीछा कर रहे हैं राज। एक बार फिर देखिए राज ग्रुप ने इस मैच के अंदर शानदार प्रदर्शन किया है। पहले पारी के अंदर दूसरे पारी में जवाब दे रहे हैं। लोपर फुल टॉस गेंद बहुत खूबसूरती के साथ एक्स्ट्रा कवर की तरफ जो खिलाड़ी है वो थोड़ा सा फंबल होते हुए नजर आए हैं। विजय ने इसका फायदा उठाया है। 1 रन छुड़ाते हुए 1 रन के 7 रन संख्या में इजाफा। दोनों बल्लेबाज विकेट के बीच में अच्छी दौड़ लगाते हुए रन संख्या कुल मिलाकर 2 रन 1 विकेट के नुकसान पर पारी का फिलहाल में पहला ओवर मैदान के अंदर चल रहा है। अमित पवार इस ओवर की अगली गेंद लेकर शानदार गेंद थोड़े से एक बार फिर देखिए धीमे रफ्तार वाली गेंद गति परिवर्तन का इस्तेमाल किया था। शॉर्ट फाइंडिंग की तरफ गेंद को खेल कर निकाला। वहां पर खिलाड़ी मौजूद है, उन्होंने गेंद को उठाया। तब तक 1 रन आसानी के साथ अप्पा के खाते में जुड़ता हुआ टीम की रन संख्या टोटल अब जाकर 3 रन 1 विकेट के नुकसान पर पारी का अभी तक पहला ओवर जारी है। पावर प्ले का ओवर चल रहा है। 5 ओवर के अंदर आपको 60 रन बनाने हैं। इस ओवर की अगली गेंद अच्छी गेंद है, अच्छा स्ट्रोक है। एक बार भी ऑन साइड पर गेंद में मिड विकेट पर और इसके लेके बीचों बीच खिलाड़ी गया, क्या छोड़ दिया। आसानी वाला क्या था, इन्होंने क्या छोड़ दिया स्क्वायर लेग पर और मिड विकेट के बीचों बीच खिलाड़ी थे। पकड़ो क्या जीतो मैच, कैचेस विन द मैचेस कहा जाता है। इन्होंने कैच नहीं अपने टीम का सपना तोड़ा गया। पहले ओवर का खेल आप देख रहे हैं समाप्त होता हुआ रन संख्या कुल मिलाकर स्कोर कार्ड के पर अगर देखी जाए 4 रन 1 विकेट के नुकसान पर पहले ओवर का खेल समाप्त है। 4 रन बने गए। मैदान के अंदर चर्चा जारी है, बड़े खिलाड़ी खेल रहे हैं तो चर्चा भी होने वाली है। एक गाने के साथ वापस आएंगे। संगीत के बाद सभी दर्शकों का खिलाड़ी का इस टूर्नामेंट के अंदर हम तहे दिल के साथ स्वागत करते हैं। माननीय आमदार डॉक्टर राजन जी सालवी साहब, इनके जन्मदिन के अवसर पर यह टूर्नामेंट कार्य सम्राट चषक 2022 आज की चौथी रात पहला साल है, उसकी चौथी रात चल रहे हैं। मुकाबले की बात की जाए तो राज ग्रुप 11 बनाम मुन्ना देसाई 11 इस मैच के अंदर 60 रनों का पीछा कर रहे हैं। पहले ओवर के अंदर धीमा स्टार्ट है। स्ट्राइक एंड पर बैटिंग करने के लिए बल्लेबाज की बात की जाए तो विजय स्ट्राइक एंड पर है, नॉन स्ट्राइक एंड पर अप्पा कशिद बैकफुट पर चले गए थे। ऑफ साइड की तरफ खेलते हुए लॉन्ग ऑफ की तरफ खिलाड़ी के लपक लिया कैच, गैप ढूंढना चाहते थे, हाथ में जाते हुए विकेट का बंधन करने वाला गया। झटका नंबर दूसरा लगता हुआ, दूसरा विकेट, दूसरा ब्रेक थ्रू। मुन्ना देश मैदान पर सेलिब्रेशन है, गॉन, सफलता मिली है। गेंदबाज आए गए, उनको सफलता मिली है। नए बल्लेबाज मैदान के अंदर बैटिंग करने के लिए विष्णु आए हैं। फिलहाल में अगर बात की जाए तो 2 विकेट गिरे। चौथे नंबर पर आप देख रहे हैं बैटिंग करने के लिए विष्णु मैदान के अंदर रहेंगे। 1 एंड पर अप्पा प्रारंभिक बल्लेबाज में से एक बल्लेबाज है। इस ओवर के अगली गेंद
पटकी भी गेंद है, टप्पा खाने के बाद उछाल लेते हुए गेंद विष्णु समझ नहीं पाए, पढ़ नहीं पाए हैं। इसीलिए कहा जाता है अच्छे लोग अच्छी किताबें जल्दी समझ में नहीं आती है। गेंदबाज अच्छे गए, राजू गेंदबाजी में कमाल कर रहे हैं, राजू बन के जेंटलमैन, कमाल की गेंदबाजी। पहली गेंद पर विकेट, दूसरी गेंद पर बाउंसर किया गया, अग्नि परीक्षा बाउंसर से। तीसरी गेंद लेकर एक बार फिर उछाल देते हुए गेंद है, उछाल देते हुए गेंद विकेट कीपर के दस्ताने में, मगर अंपायर नो बॉल का सिग्नल दे रहे हैं। कहानी में ट्विस्ट है। कार्य सम्राट आमदार चषक एक बार फिर आप देख रहे हैं 2022 की पिक्चर के सुपर हिट। आने वाली गेंद है फ्री हिट, रन संख्या कुल मिलाकर 5 रन, 2 विकेट के नुकसान पर उंगली सर के ऊपर घूम रही है, यानी आने वाली गेंद फ्री हिट की भी रहने वाली है। विष्णु के पास मौका है, विष्णु स्ट्राइक एंड पर है, नॉन स्ट्राइक एंड पर अप्पा अभी भी स्ट्रगल कर रहे हैं। एक गेंद का सामना किया गया, इनको ज्यादा गेंदें खेलने का मौका नहीं मिला है। नो बॉल का सिग्नल आया, ज्यादा ऊपर की तरफ चली गई थी। इसके पहले की भी गेंद इन्होंने एक बार फिर ऊपर की तरफ की थी। गेंदबाजी करने के लिए गेंदबाज राजू तैयार, दूसरा ओवर चल रहा है, 5 रन मुन्ना देसाई, 11 लॉस ऑफ 2 विकेट। पटकी भी गेंद है, जगह बनाकर पीछे की तरफ खेलते हुए शॉट पॉइंट पर खिलाड़ी है, टप्पा खाने के बाद गेंद का पीछा कर रहे हैं। गेंद को रोकते हुए तब तक 2 रन मुकम्मल किए। विकेट के बीच में अच्छे दौड़ लगाते हुए दोनों बल्लेबाज, 2 रनों के 7 रन संख्या में इजाफा, रन संख्या कुल मिलाकर 7 रन, 2 विकेट के नुकसान पर। पारी की अगर बात की जाए तो दूसरा ओवर चल रहा है, राजू गेंदबाजी कर रहे हैं। राज ग्रुप 11 की तरफ से राजू को दूसरे ओवर के अंदर बुलाया गया। पहला ओवर अमित पवार ने सक्सेसफुल ओवर किया था। फुल टॉस गेंद है, एक बार फिर देखिए ऊपर की तरफ गेंद थी, पीछे की तरफ कहते हैं बल्ले के ऊपरी से लगने के बाद थर्डमैन की तरफ आ रही, ये भी गेंद नो बॉल का सिग्नल आ रहा है। अंपायर ने बीबर का शायद दो दिया, ऊपर की तरफ ज्यादा थी। और गेंदबाज की बात की जाए तो अनुशासन ज्यादा, एक बार फिर अगर बात की जाए तो गेंदबाज थोड़े से एक बार फिर नियंत्रण में नहीं है, ऊपर की तरफ गेंदबाजी कर रहे हैं, कभी एक बार फिर बाउंसर करने की कोशिश है, मैदान के अंदर गलतियां ज्यादा कर रहे हैं। रन संख्या कुल मिलाकर 9 रन, 2 विकेट के नुकसान पर। पारी का फिनाले में अगर बात की जाए तो दूसरा ओवर है, कार्य सम्राट चषक 2022 की पिक्चर के सुपर हिट। आने वाली गेंद है फ्री हिट। फ्री हिट के किस तरीके से फायदा उठाएंगे आपका ये देखना है। उड़ाया आसमान की तरफ, तारमंडल में गेंद है, हवाई सफर है, मगर फ्री हिट वाली गेंद है। खिलाड़ी वहां पर थे, कैच जरूर पकड़ा गया, कैच जरूर हुआ गया, मगर फ्री हिट वाली गेंद 1 रन मुकम्मल होने वाला है। शानदार मैच मैदान के अंदर। अप्पा को एक बार फिर देखिए फ्री हिट वाली गेंद थी, कड़क स्ट्रोक खेलना चाहते थे, खिलाड़ी वहां पर थे, कैच जरूर हुआ गया, मगर 1 रन चुनाने का मौका, क्योंकि फ्री हिट वाली गेंद थी। 1 रन के 7 रन संख्या कुल मिलाकर 10 पर पहुंचे गए। राजू इस ओवर की अगली गेंद लेकर ऑफ स्टंप के बाहर कट कर दिया, बहुत सुंदर तरीके से पॉइंट के सर के ऊपर थे। 1 बाउंस, 2 बाउंस, 3 बाउंस, गेंद बाउंड्री के बाहर, ब्यूटीफुल शॉट। स्ट्रोक लगा रहे गए, पॉइंट के सर के ऊपर से एक गजब का स्ट्रोक मैदान के अंदर। स्कोर कार्ड के ऊपर 4 रनों के साथ बढ़ोतरी होने वाली है। 14 रन, 2 विकेट के नुकसान पर। बैटिंग करने वाली टीम आप देख रहे हैं, मुन्ना देसाई 11 की टीम में 60 रनों का पीछा इस मैच के अंदर कर रहे हैं। फिलहाल में दूसरा ओवर मैदान के अंदर चल रहा है। राजू गेंदबाजी कर रहे हैं, 5 गेंदों के अंदर 10 रन दे, 1 सफलता इनके नाम पर गए हैं। दूरवान एंड से गेंदबाजी करने के लिए तैयार, ओवर द विकेट। शानदार गया ऑन साइड की तरफ, बहुत अच्छा स्ट्रोक स्क्वायर लेग पर खिलाड़ी का, शानदार कैच, लाजवाब कैच है, स्क्वायर लेग पर खिलाड़ी थे, गजब का कैच पकड़ा है, टूर्नामेंट का अच्छा कैच स्क्वायर लेग पर जो खिलाड़ी थे उन्होंने पकड़ा गया। विकेट नंबर 3 गिरता हुआ, तीसरी उम्मीद टूटी हुई, तीसरा झटका, तीसरा ब्रेक थ्रू गॉन। की जब तो 3 विकेट गिर चुके हैं। अप्पा की बात की जाए तो प्रारंभिक बल्लेबाज अभी भी मैदान के अंदर है, अप्पा का साथ देने के लिए कोई तैयार नहीं। देखिए ऑन साइड पर खेला था, स्क्वायर लेग पर जो खिलाड़ी थे उन्होंने क्या छलांग लगाई, उसके बाद अपना बैलेंस बनाया और अच्छा कैच पकड़ा गया। पकड़ो कैच, जीतो मैच, कैचेस विन द मैचेस, कैच छूटा मैच छूटा, इनको पता है। नए बल्लेबाज मैदान के अंदर बैटिंग करने के लिए 5वें नंबर पर कदीर खतीब आ रहे हैं बैटिंग करने के लिए।
रन संख्या कुल मिलाकर अभी भी स्कोर कार्ड के ऊपर आप देख रहे हैं 14 रन बने गए हैं। फिलहाल में तीसरा विकेट मैदान के अंदर 2 ओवर का खेल समाप्त हुआ है। 18 गेंदों का खेल बचा हुआ है। जीतने के लिए 46 रनों की जरूरत है। मैदान पर चल रहा है घमासान। खिलाड़ी इस पड़ाव को जीतने के लिए लगा रहे जी जान। आपको जी जान लगानी होगी। इस मैच को जीतना गए तो एक बार फिर एफर्टलेस मक्खन भरी बल्लेबाजी करने की जरूरत है। अब स्ट्राइक एंड पर गए, नॉन स्ट्राइक एंड पर कदीर खतीब है इस ओवर के तीसरे ओवर की पहली गेंद लेकर। ऑफ टॉप के बाहर गए, शानदार स्ट्रोक है, पुल सक्सेसफुल, दमदार स्ट्रोक गेंद बाउंड्री के बाहर, ब्यूटीफुल शॉट। अमित पवार की गेंद ऑफ टॉप के बाहर आसमान की तरफ उड़ाया, आसमान की तरफ थी, तारामंडल में थी, चली गई चली गई चली गई चली गई, दर्शनीय रोका में गजब का स्ट्रोक था, लाजवाब स्ट्रोक मैदान के अंदर। रन संख्या कुल मिलाकर स्कोर कार्ड के ऊपर आप देख रहे हैं तेजी के साथ बढ़ते हुए तीसरे ओवर के अमित पवार का स्वागत। पहली गेंद पर छक्का लगा करके आ गए। इरादे स्पष्ट किए, इन्होंने कहा गए हम वादे नहीं इरादे लेकर आए गए, मैदान किसी का भी हो धमाका हम करने वाले हैं। गेंदबाजी करने के लिए गेंदबाज एक बार फिर तैयार, लोपर पुट्टा गेंदे गेंदबाज के सर के ऊपर से मिड ऑन और मिड ऑफ के बीचों बीच खेलते हुए तेजी के साथ खिलाड़ी आते हुए अच्छी फील्डिंग कर रहे हैं। अब भी सेंसिबल क्रिकेट खेल रहे हैं। एक तरफ अगर बात की जाए तो कदीर खतीब पे साथ अच्छा देने की जरूरत है। रन संख्या कुल मिलाकर 21 रन 60 रनों का पीछा मैदान के अंदर चल रहा है। 21 लॉस ऑफ 3 विकेट, प्रोग्रेस इन थर्ड ओवर नाउ। अमित पवार गेंदबाजी कर रहे हैं, टप्पा खाने के बाद अंदर की तरफ ज्यादा अंदर की तरफ आए हैं बल्लेबाज कदीर खतीब, पढ़ नहीं पाए हैं, ज्यादा स्विंग कर रहे हैं। इनके पास एक बार फिर देखिए दोनों कट हैं, दोनों स्विंग करते, अंदर की तरफ कभी लाते कभी बाहर की तरफ करते कि शानदार गेंदबाज है और ग्वागर में ये अव्वल दर्जे के गेंदबाज हैं। शानदार तरीके से गेंदबाजी करना जानते गए। रन संख्या खुद में कर 22 रन 3 विकेट के नुकसान पर इस ओवर के अगली गेंद, हो स्लो पर गए चकमा देने वाली गेंद भाई, तालियों की गूंज सुधरा को, शानदार गेंदबाजी। ऑफ टर्म के बाहर गए, टप्पा सही है, लाइन बिल्कुल सही है। ऑफ टर्म के बाहर गेंदबाजी कर रहे, गति परिवर्तन का इस्तेमाल किया, विकल्प का इस्तेमाल किया गया, अच्छी गेंदबाजी मैदान के अंदर। रन संख्या 22 रन 3 विकेट के नुकसान पर। शानदार गेंदे पैरों की तरफ गेंद थी, ऑनसाइड की तरफ खेलते हुए गेंद मिड विकेट बाउंड्री की तरफ जा रही है तेजी के साथ। खिलाड़ी जब तक फील्ड करे पहला रन मुकम्मल, दूसरे की मांग अंपायर की तरफ अपील कर रहे गए। अंपायर ने कहा ना मुन्ना ना, अब जाकर अंपायर ने भी 1 शॉट का इशारा किया गया, यानी एक ही रन मिलने वाला गया। रन संख्या खुद बनाकर अब जाकर यहां से देखिए ऑन साइड की तरफ पैरों की तरफ गेंद थी, जड़ में गेंद थी, मिड विकेट की तरफ खेला, खिलाड़ी तेजी के साथ आए, जब तक थ्रो करते तब तक दूसरे के लिए वापस आए थे, वाकई में पहुंच चुके थे। अंपायर का फैसला बिल्कुल सही है। रत्नागिरी क्रिकेट एसोसिएशन के अंपायरिंग कर रहे हैं अक्षय कोलंबेकर और विश्वनाथ लिंगायत, शानदार अंपायरिंग। रन संख्या कुल मिलाकर स्कोर कार्ड के ऊपर आप देख रहे हैं 23 रन। अमित पवार शानदार के बल्लेबाज एक बार फिर देखिए चकमका रहे गए। एक बार फिर देखिए संयम का जो भान है ना वो नहीं टूटना चाहिए। मैदान के अंदर गेंदे बिंदी भी जाएंगी, 1 रन डबल सिंगल भी आएगा, संयम का भान टूटा हुआ नजर आ रहा है। मैदान के अंदर तीसरे ओवर का खेल समाप्त होता। रन संख्या कुल मिलाकर स्कोर कार्ड के ऊपर आप देख रहे हैं 23 रन। अमित पवार जिन्होंने गजब की गेंदबाजी की, पहली गेंद पर छक्का लगने के बाद भी आने वाले 5 गेंदों पर 3 ही रन दिए। अभी भी जीतने के लिए 12 गेंदे 37 रनों की जरूरत है। यहां से मैदान के अंदर एक्सपीरियंस कैंपर खेल रहे हैं तो चर्चा कर रहे हैं। शाम की चाय बड़े लोगों की राय समय के अनुसार लेनी चाहिए, चर्चा होनी चाहिए। एक गाना लेंगे, गाने के साथ वापस आएंगे, चर्चा जारी रहेंगी, गुफ्तगू जारी रहेंगी। थोड़ा आउटपुट द्या। हेलो डीजे ऑपरेटर, थैंक यू।
वेलकम बैक सभी दर्शकों का और खिलाड़ियों का तहे दिल के साथ स्वागत है। मैच की अगर बात की जाए तो राज ग्रुप 11 बनाम मुन्ना देसाई 11 के बीच में चल रहा है। फिलहाल में चौथे ओवर का खेल शुरुआत हो रहा है। 12 गेंदों का खेल बचा हुआ है। जीतने के लिए 37 रनों की जरूरत है। 12 गेंदें जीतने के लिए 37 रन। नए बल्लेबाज मैदान के अंदर स्ट्राइक एंड पर कदीर है। बैकफुट पर चले गए थे, ऑन साइड की तरफ खेलते चाहते थे, टाइमिंग अच्छा नहीं, पीछे की तरफ जा रही है, शॉर्ट फाइंडिंग की तरफ खिलाड़ी है, अच्छी फील्डिंग करते हुए 1 रन जाने दिया। 1 रन के 7 रन संख्या में इजाफा। रन संख्या कुल मिलाकर 24 रन 24, 3 विकेट के नुकसान पर अभी भी 11 गेंदों का खेल शेष है। जीतने के लिए कुल मिलाकर इस मैच के अंदर मुन्ना देसाई 11 को 36 रनों की जरूरत है। आनंद गेंदबाजी करने के लिए आए हैं। अपने ओर से पहला, टीम की ओर से चौथा ओवर कर रहे हैं। राइट ऑफ ओवर द विकेट, शानदार गए पैरों की तरफ लगने के बाद मुझे लग रहा है पीछे की तरफ जा रहे हैं शॉर्ट फाइंडिंग के खिलाड़ी। एक बार फिर गेंद के पीछे आते लेग भाई एक बार फिर शायद 22 का सिग्नल किया गया। शरीर पर नहीं टकराई, टप्पा खाने के बाद विकेटों पर से गेंद गुजरी थी। विकेट कीपर थोड़ा सा चकमक खाते हुए नजर आए हैं। रन संख्या कुल मिलाकर 1 रन के साथ 25 पर पहुंचते हुए 10 गेंदों का खेल शेष है। जीतने के लिए 35 रन बनाने गए। मैच के अंदर मुन्ना देसाई टीम के लिए अब जाकर एक ही गाना याद आ रहा है, थोड़ा सा लिफ्ट करा दे, थोड़ा सा ऊपर की तरफ जाने की जरूरत है। गेंदबाजी करने के लिए गेंदबाज तैयार। शानदार का बल्ले का बाहर किनारा लगने के बाद एक बार फिर देखिए आगे की तरफ गेंद जा रही है। गेंदबाज कमाल की गेंदबाजी करे। आनंद को बुलाया गया, आनंद सफल ओवर कर रहे हैं। चौथा ओवर मैदान के अंदर गए और मैग्निफिसेंट गेंदबाजी आनंद द्वारा चल रही है। आनंद की बात की जो तो 3 गेंदों के अंदर 2 रन देने का काम एक बार फिर निर्णायक ओवर के अंदर गेंदबाजी कर रहे हैं। चौथे ओवर के अंदर गेंदबाजी करने के लिए आए हैं। रन संख्या 26 रन। अभी भी जीतने के लिए कुल मिलाकर 44 रनों की जरूरत है। 9 गेंदों के अंदर स्ट्राइक इन पर अप्पा गए। नॉन स्ट्राइक इन पर अगर बात की जाए तो कदीर खतीब 3 विकेट फिलहाल में गिरे गए 26 रनों पर। 9 गेंदे 44 रनों की जरूरत है। चौथा ओवर मैदान के अंदर चल रहा है। इस ओवर की अगली गेंद राइट ऑफ ओवर द विकेट। लोअर पर टॉस गेंद ऑन साइड की तरफ खेलते हुए ज्यादा फायदा नहीं उठाया है। काउ कॉर्नर के रीजन में खिलाड़ी वहां पर मौजूद है। अच्छी फील्डिंग करते हुए अच्छा थ्रो आ रहा है। 1 रन से ज्यादा कुछ नहीं मिलने वाला है। रन संख्या की बात की जाए तो कुल मिलाकर अब जाकर रन संख्या 27 रनों पर पहुंचे गए। 8 गेंदों का खेल शेष है। जीतने के लिए 33 रनों की जरूरत। जीतने के लिए इस मैच के अंदर स्कोर कार्ड के पर अगर बात की जाए तो रन संख्या 27 है, 33 रनों की जरूरत है। बाप कीजिए 33 रन अभी भी बनाने 8 गेंदों के अंदर। जीतने के लिए 33 रन, 60 का टारगेट बनाना है। इस ओवर की अगली गेंद राइट ऑफ ओवर द विकेट। शानदार है। शरीर की तरफ आने वाली गेंद खतीब खतीब एक बार फिर डट कर मुकाबला कर रहे हैं। डरना नहीं है, डट कर खेलना है। डर के आगे जीत है। दबाव के अंदर गिर रहे, परेशानी में गिर रहे हैं। विपरीत परिस्थिति में कुछ लोग टूट जाते हैं, कुछ लोग निखर कर आते हैं। एक बार फिर देखिए कीर्तिमान बनाने का समय है, रिकॉर्ड बनाने का समय है। 7 गेंदों का खेल मैदान के अंदर शेष है। जीतने के लिए कुल मिलाकर इस मैच के अंदर आपको अभी भी 32 रन बनाने एक बड़ा स्ट्रोक आता है तो मैच में वापसी हो सकती है। अप्पा से उम्मीदें बहुत ज्यादा है। मुन्ना देसाई 11 के अप्पा जो प्रारंभिक बल्लेबाज है, शानदार गेंदबाजी है, कमाल की गेंदबाजी, सामने काबिलियत वाले खिलाड़ी हैं। और आनंद की बात की जाए तो क्या गजब की गेंदबाजी कर रहे हैं। सही लाइन, सही ठिकाना और अंदर की तरफ आगे की तरफ गेंदबाजी कर रहे, जड़ में गेंदबाजी करते हुए इस ओवर में अगर बात की जाए तो 6 रन वाला ओवर आनंद कर रहा। रन संख्या कुल मिलाकर 29 पर पहुंचे, 29, लॉस ऑफ 3 विकेट आफ्टर 4 ओवर नाउ। 6 गेंदों का खेल बचा गए, 31 रनों की जरूरत है। कुएं का पानी बहुत ज्यादा गहरा है, मेहनत की जरूरत है, मुशक्कत की जरूरत है। 6 गेंदे 31 रन की जरूरत है। एक गाने के साथ वापस आएंगे, चर्चा जारी रहेंगी, गुफ्तगू जारी रहेंगी। चाहिए गेंदबाजी करने के लिए गेंदबाज आखिरी ओवर है, महत्वपूर्ण ओवर लेकर गेंदबाज विवेक गेंदबाजी करने के लिए अपने से पहला टीम कर से 5वां ओवर लेकर निर्णायक ओवर लेकर गेंदबाज विवेक तैयार हो रहे हैं। स्ट्राइक इन पर प्रहार में एक बल्लेबाज मैदान के अंदर अप्पा को आप देख रहे हैं 5वें नंबर पर कदीर खतीब आए, वो भी मैदान के अंदर है। 6 गेंदों का खेल बचा हुआ, 31 रनों की जरूरत है।
6 चेंडू 31 धाबा मैदानामध्ये आपण बघितलं तर मुन्ना देसाई 11 संघाला जिंकायचं आहे. 31 धाबांची गरज आहे. गोलंदाजी मार्कवर विवेक गोलंदाजी मार्कवर दाखल झाला आहे. राज आपण बघतोय या संघाच्या माध्यमातून ऑफ टर्मच्या बाहेरचा चेंडू पहिला चेंडूवरती समोरच्या दिशेनं खूप चांगला एक्झिक्यूट केला आहे. एक दर्जेदार दमदार आणि उत्तुंग षटकार अप्पाच्या बॅटमधनं पहिल्या चेंडूवरती एक खणखणीत सनसनीत षटकार. मॅच मध्ये 5 चेंडू विजय करता 25 धाबा ओव्हर द विकेट. चेंडू चांगला पुन्हा एकदा आकाशाच्या दिशेने खेळला तेवढाच चांगला फटका आहे. मिस टाइम स्ट्रोक आहे. पहिलं धाव पूर्ण केली आहे. थोडंसं क्षेत्ररक्षण या ठिकाणी खराब केलं जात आहे. त्याचा फायदा उचलला जाणार आहे. 2 धाबानं संघाची स्थिती आपण बघितली तर स्कोर कार्डवरती धाबा मांडणार आहेत 37 धाबा 3 गड्यांच्या मोबदल्यामध्ये. 4 चेंडूचा खेळ शिल्लक आहे. 23 धाबांची गरज आहे. 4 मोठ्या फटक्यांची गरज मैदानामध्ये. विवेक गोलंदाजी करतोय. 4 चेंडू 23 धाबा. राईट आर्म ओव्हर द विकेटचा मारा विवेकचा असेल. आकाशाच्या दिशेने उडवण्याचा प्रयत्न बॅक टू बॉलर केला. गॅप मध्ये खेळतायत. चेंडू फरार होतोय. 1 बाउन्स. चेंडू सीमा पार. अफलातून आणि सनसनीत खणखणीत दर्जेदार चौकार. टीम को जीतने के लिए 3 गेंदें 19 रनों की जरूरत है. कर्म भूमि की दुनिया में हम सभी को करना पड़ता है. भगवान सिर्फ अकेले देता है. लकीरों में रंग में बनना पड़ता है. उड़ाया आसमान की तरफ. तारामंडल में चली गई चली गई चली गई चली गई. दर्शनीय रकम है. शानदार स्ट्रोक है. मैच में वापसी का बिगुल अप्पा कशीद बजा रहे हैं. गेंद बाउंड्री के बाहर गए. गाना बहुत अच्छा है. गाने की तरफ भी आएंगे. गाना बहुत अच्छा था. अप्पा का इंजन गर्म हुआ है. 2 गेंदों का खेल बचा हुआ है. जीतने के लिए कुल मिलाकर अब जाकर 13 रन. अप्पा कंपल्सरी चेसिंग रहेगा. कंपल्सरी चेसिंग है. मुन्ना देसाई 11 मैदान के अंदर बैटिंग कर रहे हैं. दूसरी पारी का खेल चल रहा है. 2 गेंदे 13 रन की जरूरत है. मैच ऑन है. गेंदबाजी करने के लिए गेंदबाज तैयार है. अच्छी गेंद टप्पा खाने के बाद एक बार फिर ऑन साइड की तरफ खेलना चाहते थे बल्ले के निचले हिस्से पर लगने के बाद गेंद काउ कॉर्नर और वाइड स्लॉगर की तरफ जा रही है. 1 रन मुकम्मल करने बने हैं. निराश है अप्पा. एक बार फिर देखिए ऑन साइड पर खेलना चाहते थे. बड़ा स्ट्रोक खेलना चाहते थे. आखिरी गेंद बच्चे बिग है. अब जाकर 12 रन की जरूरत है. मेहनत देखने के लिए मुशक्कत देखने के लिए इस मैच के अंदर और स्टार कास्ट की लड़ाई देखने के लिए. शानदार गया. बड़ा स्ट्रोक खेला लॉन्ग ऑन की तरफ. कमेंट्री बॉक्स की तरफ गेंद आती हुई चली गई दर्शनीय रोका में. इस मैच के अंदर मोहतरमा आपने आते आते बहुत देर कर दी. आखिरी गेंद पर छक्का लगा है मगर मैच को हारना पड़ा गया. इस मैच के अंदर जीतने वाली टीम फील्डिंग करने वाली टीम राज ग्रुप की टीम इस मैच को जीतती भी. और मुन्ना देसाई का सपना मुन्ना देसाई 11 का सपना अब जाकर यहां से टूटता हुआ नजर आया. एक गाने के साथ